तो इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरावा, जो कि थाना फरदान के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पे कुछ मामले को लेकर के यहाँ कॉल किया गया है दिव्या शुक्ला के द्वारा। अब जानते हैं दिव्या शुक्ला की क्या समस्या है और क्या कहना चाहती है, मीडिया को क्यों कॉल किया है। तो हमारे पास में इस वक्त मौजूद है दिव्या शुक्ला। दिव्या शुक्ला को कोई समस्या है, इसके लिए मीडिया को कॉल किया है। दिव्या जी बताएं क्या समस्या है। जी, हम ये बताना चाहते हैं हमारा भांजा जिसने खेती बेची थी सन 2019 में, उसने जब तक हमारे पति जिंदा रहे तब तक उसने कुछ नहीं किया। अब हमको सताना चाहता है। फसल बोई थी, अब हमको काटने नहीं दे रहा है और हमको बार-बार थाने में दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, हमको बार-बार ना सताया जाए। और कह रहा है कि हम इनको गाँव में रहने नहीं देंगे। जो उनके आते हैं और सहयोगी कहते हैं हम इनको फसल काट कर हम देंगे, उनको भी तंग करता है, उनको भी पकड़वाता है। और हमको बहुत आपके पति परेशान करता है। आपके पति का क्या नाम? शिव शंकर लाल शुक्ला, अच्छा। राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य में प्रदेश सचिव थे वो। अच्छा, तो कब एक्सपायर हुए हैं? 3 तारीख को 3 तारीख को। जी। कैसे एक्सपायर हो गए? उनको अटैक पड़ गया। इसने बहुत से पैसे लिए थे और काम नहीं देंगे, एकदम उन्हीं को अटैक पड़ गया यही सोच कर। अच्छा, तो जमीन पहले किसके नाम थी? राम निवास ने हमारे यहाँ नाम बेची। अच्छा, इस वक्त आपके नाम है या? जी, हमारे नाम है, दाखिल खारिज भी हो चुका है। अच्छा, दाखिल खारिज हो जी, चुका। कितने बीघा जमीन है? 6 बीघा में 5 डिसमिल कम है। 6 बीघा में जी, 5 डिसमिल कम है। जी, अच्छा, क्या पैसे दिए थे रामनिवास को? जी, 5 किस्तों में इसने पैसे लिए थे। हाँ, कैश दिए थे या बैंक अकाउंट के द्वारा? अकाउंट ना कैश पैसे दिए थे, 5 किस्तों में इसने लिए थे। अच्छा, कैश दिए थे, 5 किस्तों में इसने पैसे लिए थे। अच्छा, फिर इस वक्त खेत में कौन सी फसल है? लाही। लाही है। जी, लाही को किसने बोया था? जी, कमरुद्दीन ने बोया था, फिर बाद में हमने खेत छुड़वा लिया था, तो फसल हमारी हुई, हमने बोई थी। अच्छा, आपने बोई है। जी, अच्छा, तो अब क्या समस्या आ रही है? सर काटने नहीं दे रहा, पुलिस सुनवाई कोई नहीं कर रही हमारी। नहीं तो जब पुलिस के पास जाएंगे तभी तो सुनवाई होगी। सर गए थे, अब वो ही नहीं जा रहा। अच्छा, कब गए थे पुलिस के पास हम आप? कल भी गए थे, पूरे दिन बैठे रहे वहाँ पे। कहाँ? परसों भी गए थे फरदान थाने में। अच्छा, तो वहाँ पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? पुलिस ने कहा था दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे तभी कोई कुछ कार्रवाई की जाएगी, फैसला होगा, तब तक खेत पे मत जाना कोई लोग। लाई हमारी लगी हुई है और दाने हमको नहीं दे रहे। अच्छा। अब वो जा ही नहीं रहा, घर के अंदर बैठा हुआ है और कह रहा है कि हम हैं नहीं घर में। अच्छा, तो कल एसओ साहब के सामने दोनों पक्ष मौजूद थे? जी नहीं, जब तक हम जा रहे थे तो उसने कहा हम दूसरे इंसान को लेकर आएँगे, वो चला आया। वो गए ही नहीं वहाँ पे। वहां से भाग आया। अच्छा। आज जा ही नहीं रहा, हम तो आज भी जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जी, और गांव वाले क्या कह रहे हैं? गाँव वाले सारे हमारे पक्ष में हैं। अच्छा, गांव वाले आपके पक्ष में हैं। जी, तो गांव के कोई लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे? आ जाइए थोड़ा 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे ग्रामीण भी है, हम ग्रामीणों से भी वार्तालाप करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कीर्तन प्रसाद है। ग्राम पिपरावा, पोस्ट पिपरावा, जिला लखीमपुर खीरी से हूँ। जी, ये परेशान इन्हें कर रहा है, सही बात है ये। और इन्होंने जो कहा वो भी सही है। और जो भी तकलीफ़ है उसका समाधान हो, और हम लोग भी यही चाहते हैं। अच्छा, जी। नहीं आपके कहने से ही रामनिवास गलत हो गए क्या? नहीं जी, जो इनका मामला है और उस हिसाब से तो गलत हुई है। और जी, और जो ये कह रही हैं वो सही है, सत्य है। सही है। जी सर। अच्छा, ये आप जानते हैं कि फसल इन्होंने ही बोई थी? जी सर, इनके द्वारा ही बोई गई है। मतलब जैसे कि अगर इन्होंने किसी को बोआने के लिए कहा है, तो उनको जैसे इन्होंने ही बोया, वो तो समझो इन्होंने ही बोया। जी, अगर जैसे खेत इनका है सर, तो बोआया भी इन्होंने ही है। आप भी यहीं रहते हैं? ये आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार सर। मुकेश जी, क्या जानते हैं पिपरावा में ये जो स्वर्गीय शिवशंकर लाल शुक्ला जी और उनकी पत्नी दिव्या शुक्ला और रामनिवास के साथ क्या है ये मामला, क्या जानते हो आप इसके बारे में? हम तो इनके पक्ष में रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं हमको। अच्छा, तो इनके पक्ष की ही बात कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो इनके इधर हैं कि ही। सच्चाई की बात कहेंगे? सच्चाई की कहेंगे। हाँ, क्या सच्चाई है आप बताइए। सच्चाई ये है कि रामनिवास ने पैसे लिए हम्म। मामा से, हम्म। तो दाखिल खारिज ज़मीन करवाई। अब लफड़ा कर रहे हैं पुलिस से, पुलिस के सामने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। जाते हैं तो
जब पहुंचते हैं इधर से तो वो भाग आते हैं। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए। क्या नाम है आप? अपना परिचय संतोष दीजिए। अवस्थी। अवस्थी जी, क्या मामला है ये कुछ नहीं, बस पिपरामा का? पिपरावा का मामला क्या है, मामा ने ज़मीन खरीदी थी मैं इनके नाम, इनके राम निवास की, हाँ, उसी का लफड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा है? कुछ नहीं लफड़ा, इनका कब्जा है, लाही काटने नहीं देते हैं, पुलिस बुला लेते हैं। अच्छा, पुलिस बुला लेते हैं। हम्म। तो क्या न्याय अन्याय नहीं कुछ पता चल रहा है? अब न्याय अन्याय कौन जाने, पुलिस करे या प्रधान करे, और कौन करेगा। तो क्या पुलिस नहीं कर रही है क्या? क्या कर रही होती तो कुछ हो नहीं जाता अभी तक। मतलब पुलिस पे भी सवालिया निशान। जी। अच्छा, आप यहीं के हैं? क्या मामला है ये पिपरामा का? शिवशंकर लाल शुक्ला और उनकी पत्नी दिव्या इस वक्त बहुत परेशान है। शिवशंकर तो स्वर्गीय हो गए हैं। जी, बताइए, क्या जानते हैं आप? जानते यही हैं कि इनका खेत है, वो जो रामनिवास का था उन्होंने बेच लिया था। अब ये मामा का बता रहे हैं, तो मामा का जब है 19 का इनका बैनामा भी है बता रहे हैं, तो उसमें ये क्यों लफड़ा कर रहे हैं हम्म। भाई? जब तुमने बेच लिया है, तो जरा अगर है तो दिखाएं। हाँ, इनके पास सब कुछ है, खाली परेशान कर रहे हैं इनको। अच्छा, परेशान कर रहे हैं। परेशान करने वाली बात है भाई, जब खेत है उनका, लाही कट गई है, क्यों नहीं आप काटने देते, उसको क्यों नहीं दाने देते हो? हाँ, ठीक हाँ? है। ऐसा तो नहीं पैसा वैसा नहीं दिया हो इन लोगों ने? ये भी तो हो सकता है। नहीं, पैसा नहीं दिया तो फिर बैनामा कैसे हो गया? कोई ना कोई बेस पे तो वो लड़ रहा होगा। कोई बेस पे लड़ रहा है, लेकिन अगर पैसा नहीं देते, आप हमारी ज़मीन खरीदे, हमको पैसा नहीं देंगे, तो क्या हम बैनामा आपका करा देंगे आपके नाम से? हो सकता है मामा भांजे का रिश्ता रहा हो मामा तो भांजे ऐसे ही उस वक्त हो गया हो कि आगे लेन देन हो जाएगा। ऐसा फिलहाल होता नहीं है, अब मामा भांजे का हो चाहे आपस भाई एक भाई मिनट का अभी हो। मैं देख रहा हूँ, पहले पूछ लें। और कोई है? वो एक बहन जी आई थी, वो भी कुछ बताना चाहती है। जिससे पूछोगे वो बता देगा। अच्छा, जी, जिससे पूछेंगे वो लोग बता देंगे। बैनामा आप जरा दिखा दीजिए बहन जी। देखिए, ये बैनामा है 12 12वें महीने का है, मतलब दिसंबर 2019 का बैनामा है। और बैनामा भी एकदम जेन्युइन है, लग रहा है एकदम जेन्युइन है, कोई समस्या नहीं है इसमें। बैनामा नंबर 1 का हुआ है। और कोई गांव वाले हैं? ये बैनामा है इस जमीन का, जो जमीन लगभग 6 बीघे जमीन है। और कोई गांव वाला है? आप गांव में रहते हैं? अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? राम साहब। राम साहब जी, ये स्वर्गीय शिवशंकर लाल शुक्ला, जिनकी पत्नी दिव्या शुक्ला इस वक्त बहुत परेशान है। क्या माजरा है? रामनिवास से इनको क्या समस्या है? राम निवास से उनका कुछ लेन देन की समस्या है। क्या जानते हो? अरे वो तो फ्रॉड आई है, हमरे खुद मान ली। कौन मान रही? राम निवास अच्छा, तो मतलब आप रामनिवास को गलत मान रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत है। हाँ। अच्छा, लगभग 6 बीघे जमीन जब उसने बैनामा कराया था, तो क्या पैसा उसको पूरा दिया गया था? अब पैसा दे ही नहीं पूराने का। अच्छा, और क्या जानते हैं आप? और बाकी हम नहीं जानी तो इनके घर का रखवा जा, जब तक हम जानी तो तब बता दिए। और कोई आया है? देखिए, और भी कई लोग इधर सामने देखिए, सामने बताइए। हाँ, बताइए। हमारा एक समूह पड़ा है, निकलवा लिए हमारे वाइफ पर। अच्छा, और वो भी पैसा अभी 7 किस्त है, जमा किस्त बाकी जमा नहीं किस्त। अच्छा, मतलब गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ कर से खूब का सिक्का है। हाँ। देखिए, और भी लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम शुक्ला सिंह एडवोकेट है और शिवशंकर लाल शुक्ला जी जो थे उनसे हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध थे। आज उनकी वाइफ को दिक्कत हुई, परेशानी हुई है। जो उनका भांजा है वो समस्या खड़ी कर रहा है और उनके खेत पे कब्जा करना चाहता है। मैंने उनके खेत के सारे कागज़ भी देखे हैं, उनका बैनामा भी जेन्युइन है और खतौनी भी देखी है, वो भी जेन्युइन है। उसके बाद भी पुलिस भी नहीं सुन रही है। मैं थाने भी गया था लेकिन झूठा आश्वासन दे दिया। और इनके जो जो भी सहयोगी हैं दिव्या शुक्ला जी की, तो उनके सहयोगियों को पकड़ के ले जाती है पुलिस और उनको परेशान करती है। अच्छा, जी, अच्छा। देखिए, और भी कई लोग हैं, अभी यहाँ पे बैठे थे कुछ लोग, वो लोग कहाँ चले गए हैं? बीट जी, 1 मिनट के लिए आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। देखिए, बीट जी, थोड़ा बीट जी, आप कौन है? अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम हरपाल सिंह है। मेरे भी बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध से गुरुजी से, और हम लोग गुरुजी की मदद के लिए आए हैं। ये लोग रामनिवास इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इनको यहाँ रहने नहीं दे रहा है, घर में घुस जाता है, गाली गलौज करता है साहब को पी के। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि इनकी लाही कट जाए, ठीक है। और जो भी इनका बैनामा हुआ है वो करीब 19 का है। दाखिल खारिज 6-7 महीने पहले हो गई,
अब ये बेमतलब में लफड़ा कर रहा है कि मुझे ज़मीन पे मैं फिर से कब्जा कर लूँ और दबंगई दिखा रहा है। वीर जी आप जाइए आ जाओ। मत कीजिए। जी, और बताइए क्या बताएं। तो पुलिस के पास आप लोग गए हैं, क्या आश्वासन हाँ, मिला? परसों तहरीर दी थी। परसों तहरीर दी पुलिस को कि हम लोग लाही कटवाएंगे और ये रोक रहा है, परेशान कर रहा है। तो पुलिस ने कहा कि आप लोग लाही काटें जाके। तो हम लोग लाही काटने गए, लेबर लगाई, इसने उठाया 100 नंबर को फ़ोन कर दिया। 100 नंबर आई, वो उठा के ले गई, उसने थाने पहुंचाया। 3 बार थाने गए हैं, थाने वाले आज नहीं कल सुलह हो जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो रहा है। और कह रहे हैं कि लाही अब मत काटिएगा। अब खेत जिस आदमी का खेत है, जो लाही बोए है, ठीक, वो नहीं काटेगा और काटेगा कौन, आप बताइए। ठीक बात। बहन जी अपना परिचय दीजिए। का क्या नाम है आपका? गुड्डी पति का नाम? संतोष कहाँ रहती हैं? रही तो राय ममरी में, अब यहाँ रह रहे हैं। अच्छा यहाँ चली आई हो? यहाँ क्यों चली आई हो? ही गए यहीं 2-3 साल। 2-3 साल। तो क्या आप इनको दिव्या शुक्ला को और शिवशंकर लाल शुक्ला को आप जानती हैं? क्या माजरा है ये? रामनिवास इनसे क्या लफड़ा फंसा है? जे फंसा है कि लाही जी बोवाई नहीं, वे काटे ना दियो। जब बैनामा होगा, दाखिल खारिज हुई गए तो अब इनका होगा, दिव्या शुक्ला क्या होगा? हाँ? तो लाही काहे नहीं काटे देते इनकी जब लाही बोई है? नहीं बैनामा इसे कराया था, हो सकता है पैसे के लेन देन में कुछ अभी बाकी हो, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे जो क्यों कराया होता? जो पैसा का लेन देन रह जाती तो क्यों कराती? अच्छा इससे पहले जीवित जब वो थे 2019 में बैनामा हुआ है, और इस दौरान कभी उनसे जमीन को लेकर के क्या कभी अनबन हुई, इसको आपने कभी सुना? तब हम रही नहीं रहने हैं। तब आप नहीं रहे। तब यहाँ हम नहीं रहते। देखिए अभी कई लोगों से हमने वार्तालाप किया है, ये पूरा मामला पिपरावा का है। स्वर्गीय शिवशंकर लाल शुक्ला जिनकी पत्नी दिव्या शुक्ला ने अभी हमको बताया और ग्रामीणों ने भी बताया, और जो शिवशंकर लाल शुक्ला थे उनके सहयोगी लोग भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। माहौल इस वक्त गमगीन है, थोड़ा दिखा दिया जाए। अभी जो हिंदू रीति रिवाज में क्रियाकलाप होते हैं मरने के बाद में, वो सब देखिए अभी भी लग रहा है कि घर में मातम है। 2019 में शिवशंकर लाल ने एक बैनामा कराया था अपने भांजे से, रामनिवास से। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और दाखिल खारिज भी हो गया है। बैनामा होने के बाद दाखिल खारिज खतौनी पे भी आ गया है, सब कुछ मतलब ओके है। लेकिन फसल बोई थी, ये मामला लगभग है 1 एकड़ लगभग का है, और इस वक्त इसमें फसल, लाही की फसल, सरसों की फसल बोई गई थी उस समय, और काटने का समय है तो काटने से वो मना कर रहा है दबंगई की बिनह पर। बहरहाल ये मामला परसों माने 5 तारीख में, 5 मार्च को थाना फरदान पहुंचा, लेकिन वहां पर कुछ जो वास्तविकता में होना चाहिए था अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। पुलिस ने भी उस समय तो कह दिया कि जाइए आप काटिए जा करके, आप ऑन पेपर बिल्कुल मजबूत हैं, लेकिन पुलिस ने उसके बाद कल माने 6 तारीख में ये मना कर दिया गया कि खेत पे कोई नहीं जाएगा, फैसला अगले दिन होगा। आज है 7 तारीख, 7 मार्च है। आज एसओ साहब ने बुलाया था थाने पर, लेकिन ये जो दिव्या शुक्ला है ये जाने के लिए तैयार बैठी हैं, लेकिन जो विपक्षी है वो नहीं जा रहा। कि सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं जा रहा है। बहरहाल मामले को हमने देखा है और हमने सुना भी है सब कुछ। अब इसमें पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या करती है मामला, बहरहाल अभी हमने सीओ साहब से भी बात किया था। सीओ साहब ने ये कहा है कि आप लेखपाल से इसकी रिपोर्ट लगवा लीजिए कि फसल शिवशंकर लाल के द्वारा ही बोई गई थी, तो हकदार असली वही काटने के हैं। उसके बाद हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, जो राकेश शुक्ला यहाँ के न्यूली अपॉइंटेड लेखपाल हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा कि न्याय होगा, जो भी न्याय होगा वो मैं करूँगा। तो अब कल इनको तहसील भी बुलाया गया है रिपोर्ट के लिए। देखना ये है कि इस मामले को लेकर के शासन और प्रशासन कितना संजीदा है और क्या एक्शन लेता है, क्या वास्तविकता में पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।